मैकबेथ के अंदर एक्ट 1 सीन 4 के अंदर अपने क्या देखेंगे, स्टार्ट हो रहा फॉरेस्ट द रॉयल कासल। अब फॉरेस्ट वो जगह है, वो कासल है, वो जगह है जहाँ पर हमारे स्कॉटलैंड के अंदर डंकन का किंगडम बसा हुआ था, जहाँ पर किंगडम या क्या बोल सकते हैं कि डंकन का कासल जहाँ पर था वो जगह का नाम था फॉरेस्ट, स्कॉटलैंड में था। तो फॉरेस्ट द रॉयल कासल ट्रम्पेट्स। अब जैसे ही राजा भी तो युद्ध के मैदान के वहाँ से उस एरिया से आ रहा था ना, मैकबेथ लोग भी आ रहे थे। तो अब डंकन जैसे ही आए ना, जैसे ही राजा कभी अपने महल के अंदर घुसता तो शहनाई बजती है ना, बाजे बजते हैं, राजा आ रहा है भाई हमारा। तो वही हो रहा था, डंकन आ रहा था अपने मेलकॉम के संग, डोनाल्ड बेन के संग, लॉर्ड नेनॉक्स के संग और बाकी अटेंडेंट्स के संग वो महल के अंदर आ रहा था। तो उसके आने की खुशी में शहनाई बज रहा था। फॉरेस्ट में राजा का कैसल था, याद रखना। डंकन इज एग्जीक्यूशन डन ऑन कॉर्डर आर नॉट दोज इन कमीशन येट रिटर्न। क्या बोल रहा डंकन, क्या जिसको एग्जीक्यूट करना था वो कॉर्डर थे ना, कॉर्डर जिसको एग्जीक्यूट करना था, जिसको मारना था, जिसने धोखाधड़ी किया था, उसे मृत्यु की सज़ा मैंने सुनाई थी, क्या उसे मार दिया गया है? क्या लोग जो रिस्पॉन्सिबल थे उसको मारने के लिए, लोग जो इसको मैंने कहा था कि उसे सज़ा देना है, क्या उन्होंने वो काम किया है? क्या वो लोग रिटर्न आ गए हैं वापस वहाँ से? ये डंकन पूछ रहे हैं। मेलकॉम बोलता माइलीज, माइलीज मतलब माई लॉर्ड, मेलकॉम बड़ा बेटा, माइलीज दे आर नॉट येट कम बैक। नहीं, वो लोग अभी तक आए तो नहीं हैं। बट आई हैव स्पोक विथ वन दैट सॉ हिम डाई। लेकिन मैंने एक इंसान से मुलाकात की थी, उस इंसान ने मुझे बताया कि हाँ, थिन ऑफ कॉर्डर को मृत्यु की सज़ा दे दी गई है, वो मर गया है। मेलकॉम बोल रहा है कि मैंने किसी से सुना था। हु डिड रिपोर्ट दैट वेरी फ्रैंकली ही कन्फेस्ड हिज ट्रीजन्स। अब वो मेलकॉम बोल रहा है कि मैंने उस इंसान से ये भी सुना था कि किस प्रकार थिन ऑफ कॉर्डर ने अपनी गलतियाँ, अपने गुनाहों को, अपने धोखे को जो उसने किया था और जो बुरे कर्म किए थे हमारे स्कॉटलैंड के खिलाफ, जो षड्यंत्र रचा था, किस प्रकार उसने वहाँ जब मरने वाला था तो सारी की सारी अपने पाप को उसने कबूल किया था कि हाँ मैंने धोखा किया, मैंने ये गलत काम किया, उसने सब कुछ कबूल किया था, कन्फेस किया था, कन्फेशन दिया था अपना। इम्प्लॉर्ड योर हाइनेस, इम्प्लॉर्ड का मीनिंग बैगर्ड है, सिंपल दिख रहा है। इम्प्लॉर्ड योर हाइनेस पैडन एंड सेट फॉर्थ अ डीप रेपिटेंस। और वो किस प्रकार बोल रहा था, किस प्रकार भीख मांग रहा था हमारे राजा से कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की है, मैंने धोखा किया स्कॉटलैंड के संग, मैं मानता हूँ, रिपेंट कर रहा था कि मैं ऐसे नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी उसके अंदर इस प्रकार का मर्दानी देखा गया, इस प्रकार का मैनली स्पिरिट देखा गया। हमारा ये मेलकॉम बोल रहा है कि वो मरते मरते भी बोल रहा था कि हाँ ठीक है, मुझे कोई बात नहीं, मैंने धोखा किया, मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ। लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी जाने वाली है, 2 मिनट के अंदर वो ख़त्म होने वाला, उसको इस बात का गम तक नहीं था कि वो मर जाएगा। मर्दानी की तरह एकदम, हाँ ठीक है मैं मरूंगा मरूंगा, ठीक है, ये था। मतलब अपनी ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी का तो उसके लिए अहमियत ही नहीं था थिन ऑफ कॉर्डर के लिए। मेलकॉम बोल रहा है कि उसने ऐसा ऐसा किसी किसी से सुना था, ठीक है। नेक्स्ट, नथिंग इन हिज लाइफ बिकेम हिम लाइक द लिविंग इट, हिम लाइक द लिविंग इट। उसके ज़िंदगी में, थिन ऑफ कॉर्डर की ज़िंदगी में आज तक उसने कोई अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन उसने एक अच्छा काम किया है जो मरते दम तक कर रहा था, माफ़ी मांग रहा था, अपने गुनाहों को कबूल कर रहा था। बस वो एक ही अच्छा काम है जो उसने अपनी पूरी लाइफ के अंदर किया, वो मेलकॉम बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, किसके लिए? थिन ऑफ कॉर्डर के लिए। He died as soon that has been studied in his death to throw away the dearest thing he owned as twere a careless trifle। इस लाइन का मतलब ये हो गया। ट्रिफल का मतलब स्मॉल थिंग होता है, हमें पता है, हम पढ़े थे मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर। तो इस लाइन में ये बोलना चाह रहा है कि उसके लिए मृत्यु ना बहुत बड़ी वो नहीं थी, वो मर्दानी की तरफ मृत्यु की तरफ गया, मतलब डेथ की तरफ एकदम हीरो होके गया एक तरीके से कि नहीं हाँ ठीक है मेरी मृत्यु है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मर जाऊँगा, ठीक है कोई बात नहीं है। तो ये जो इसका थिंकिंग था ना थिन ऑफ कॉर्डर की, कोई बात नहीं ठीक है मैं मर जाऊँगा, तो ये जो थी ना कि लाइफ थिन ऑफ कॉर्डर के लिए ना बहुत छोटी सी चीज़ थी, ट्रिफल थी कि हाँ ठीक है 2 मिनट बाद में मर जाऊँगा कोई बात नहीं है। उसने अपने गुनाह को कबूल किया, लेकिन वो इस प्रकार जा रहा था मरने की तरफ कि उसे कोई गम ही नहीं है यार, कबूल कर रहा है, लेकिन फिर भी वो जो बोल रहा है ना कि ठीक है मैं मरूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इस ज़िंदगी की भी अहमियत होती है, तुम 2 सेकंड बाद मर जाओगे, जस्ट तुम्हें लटका दिया जाएगा फांसी से, तुम्हारा गला काट दिया जाएगा, जो भी, तो तुम ज़िंदगी आगे नहीं जी पाओगे, ठीक है। एटलीस्ट भीख मांगो, राजा से भीख मांगो, कुछ करो यार, कुछ तो करो, भाग जाओ वहाँ से। अपनी ज़िंदगी के हर एक इंसान को अहमियत होती है कि मुझे लाइफ जीना है आगे, लेकिन उसके अंदर वैसा कुछ नहीं देखा गया थिन ऑफ कॉर्डर के अंदर। नेक्स्ट, केयरलेस मतलब मीनिंगलेस। डंकन बोलता है देर इज़ नो, अब मैलकॉम को डंकन बोल रहा है, देर इज़ नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब इंटेंशन, कंस्ट्रक्शन मतलब इंटेंशन,
टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस। डंकन बोल रहा है कि बेटा को कि बेटे किसी इंसान का चेहरा देख के तुम बता नहीं पाओगे उसके मन में क्या चल रहा है। राइट से बात है ना, ठीक है। अब हम लोग बता पाए उसमें क्या नाम है अभी सारा वाला में, उसमें तो बता पाए, ठीक है, किसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, उन लोगों का बैकग्राउंड समझ आ रहा था। ही वॉज अ जेंटलमैन whom आई बिल्ट एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट। हमारा डंकिन बोल रहा है मैंने थिन ऑफ पॉटर के ऊपर पूरा विश्वास किया अपने जीवन काल के अंदर, लेकिन वो ऐसा धोखा देगा मुझे नहीं पता था। तो इंसान का चेहरा देख के उसके मन में क्या चल रहा है वो नहीं बता सकते मैलकॉम तुम, वो बता रहा है डंकन। अब उसी दौरान मैकबेथ आ जाता है, बैंक आ जाता है, रॉश और एंगस सब लोग आ जाते हैं। वो वर्दियस मतलब जब धोखे की बात हो रही है ना कि थिन ऑफ डंकन ने थिन ऑफ कॉर्डर ने धोखा दिया था, तो वहीं पर देखो क्या किस्मत है कि मैकबेथ का एंट्री होता है, धोखेबाज का एक और एंट्री होता है वहाँ पर। एक धोखा दिया और एक धोखेबाज का एंट्री होता है। डंकन इस बात से अभी अनजान है, ठीक है। ओ वर्दियस कज़न, ओ मेरे नोबल कज़न, हमें पता है कि डंकन और मैकबेथ कज़न है एक दूसरा का। तो ओ वर्दियस कज़न, द सिन ऑफ माई इनग्रेटिट्यूड, सिन मतलब पाप होता है, द सिन ऑफ माई इनग्रेटिट्यूड इवन नाउ वॉज हैवी ऑन मी। तुमने इतना अच्छा काम किया है, मैं तुम्हें थैंक यू तक बोल नहीं पाया इतने अच्छे से, और उस चीज़ का बोझ मेरे कंधों पे मेरे सर पे अभी भी है, मेरे कंधों पर अभी भी उस चीज़ का बोझ है कि मैं तुम्हें ग्रैटिट्यूड नहीं कर पाया, थैंक्स अच्छे तरीके से नहीं बोल पाया। ओ मेरे कज़न, ओ मेरे मैकबेथ, दो आर सो फार बिफोर दैट sweetest wing of recompense is slow to overtake thee, इज़ स्लो टू ओवरटेक दी। देखो इस पूरे लाइन का मतलब ये हुआ कि डंकन बोल रहा है कि तुम्हारे कर्म ना, तुमने इतना काम किया है, इतने जल्दी जल्दी हमारे देश के लिए मेरे लिए इतना कुछ किया है ना कि मैं तुम्हें रिकम्पेंसेट मतलब तुम्हें गिफ्ट भी दूँ, उसके बदले में तुम्हें कुछ दूँ भी ना, कि तुमने ये काम किया मैं तुम्हें ये दूँ, कुछ तुमने ये काम किया मैं तुम्हें ये दूँ। तो मैं तुमने काम इतने कुछ किए ना इतना जल्दी जल्दी कि मैं तुम्हें तोहफ़ा भी देने की कोशिश करूँगा ना तो भी वो मैं उतना जल्दी नहीं दे पाऊँगा। तुम कल कुछ करते हो, कल परसों कुछ और करते हो हमारे देश के लिए, तो मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट भी देना चाहूँगा तो भी मैं वो शायद तुम्हें इतना जल्दी जल्दी नहीं दे पाऊँगा, उतना स्पीड से नहीं दे पाऊँगा। जैसे कल तुम्हें मैंने बना दिया थिन ऑफ कॉर्डर, अब कल तुम कुछ और करोगे तो मुझे फिर कुछ और बनाना पड़ेगा, तो सोचना पड़ेगा मुझे, मैं इतना जल्दी नहीं कर पाऊँगा। तुम तो करते रहोगे मेरे देश के लिए इतना कुछ, ठीक है। तो हमारा डंकन उसे थैंक्स बोल रहा है, तेरे थैंक यू बोलने का तरीका। नेक्स्ट, वुड दो वुड दो आई विश, वुड दो मीन्स आई विश, I wish you hadst less deserved that the proportion both of thanks and payment might have been mine। मैं डंकन बोल रहा है काश ऐसा होता कि तुम इतने सारे काम नहीं करते, इतने सारे काम नहीं करते, ठीक है, इतने हमारे देश के लिए काश नहीं करते, ठीक है, तो मुझे तुम्हें इतना थैंक यू नहीं बोलना पड़ता, मेरा उधार नहीं रहता तुम पे, सॉरी तुम्हारा उधार मुझ पे नहीं रहता, है ना, सही बात है ना। तुम इतना इतना काम किए हो तभी तो मुझे थैंक यू, मेरा थैंक यू भी तुम्हारे लिए कम पड़ जा रहा है, मैं तुम्हें कुछ दूंगा तो वो भी कम पड़ जाएगा। तो काश तुम इतना काम नहीं किए होते ना तो मुझे इतना थैंक यू और जो कंपनसेशन है ना, जो पैसा हो या कुछ गिफ्ट हो मुझे नहीं देना पड़ता। मतलब डंकन बोला मेरा पलड़ा भारी रहता तुम्हारे सामने, लेकिन तुमने इतने काम कर दिए ना कि तुम्हारा पलड़ा मेरे सामने भारी है, तो बैलेंस के अंदर, ठीक है, कि तुमने इतना कुछ किया मेरे लिए, मेरे देश के लिए। ओनली आई हैव लेफ्ट टू से, मेरे पास जो बच्चा है कहने के लिए, मोर इज़ दाई ड्यू देन मोर देन कॉल कैन पे, तुम्हारे इतने उधार हैं मेरे ऊपर, जितना तुमने किया उससे ज़्यादा तुम्हारे उधार है मेरे ऊपर, और मैं शायद ही उन्हें चुका पाऊँगा, ठीक है, मतलब तुमने ज़्यादा किया, तुम्हारा पलड़ा मेरे ऊपर भारी है, हमारे देश के ऊपर भारी है। तो इससे समझ आ रहा है कि डंकन ना चाहते हुए भी एक गलती कर रहा है कि वो मैकबेथ को पेड़ के ऊपर चढ़ाया जा रहा है एक तरीके से, और ठीक है, मैकबेथ और भरोसा होते जा रहा है और कॉन्फिडेंट होते जा रहा है कि वो बहुत कुछ डिज़र्व करता है आज भी, तो उसके मन में कॉन्फिडेंस आएगा ना कि मैं राजा बनना भी डिज़र्व करता हूँ, आ रहा है। अब डंकन बोलता रहा, डंकन उसको प्रेस कर रहा है, लेकिन वो प्रेस उसको भरोसा दिला रहा है कि वो राजा बन सकता है मैकबेथ को, ठीक है। मैकबेथ, द सर्विस एंड द लॉयल्टी आई ओ इन डूइंग इट पेज इट सेल्फ, जो मैं आपके लिए सर्विस करता हूँ ना, जो मैं वफ़ादार हूँ आपके लिए, वही मेरे लिए कीमत है मेरी शाबाशी का, ठीक है, आपको मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं आपके लिए सर्विस करता हूँ, लॉयल्टी जो मेरी वफ़ादारी है आपके लिए मेरे राजा डंकन, वही मेरे लिए मेरा गिफ्ट है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अब मैकबेथ जाहिर सा बात है राजा के बात रखने के लिए तो बोलेगा ना, उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चल रहा है
कुछ ना कुछ है अंदर, लेकिन राजा की बात रखने के लिए तो बोलेगा ना मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी वफादारी करता हूँ, उतना मेरे लिए काफ़ी है। नेक्स्ट, योर हाइनेस पार्ट इज़ टू रिसीव आवर ड्यूटीज़। आप बस इतना ही करिए कि हम जो काम कर रहे हैं ना, हमारी ड्यूटीज़ को आप एक्सेप्ट करिए, जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ उसे आप मानिए, एक्सेप्ट करिए, जो अच्छा काम हम आपके देश के लिए कर रहे हैं। आपका बस इतना ही काम है, आपका रोल इतना ही है, आपको हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। एंड आवर ड्यूटीज़ आर टू योर थ्रोन एंड स्टेट चिल्ड्रन एंड सर्वेंट्स। और हम जो ड्यूटीज़ करते हैं ना वो आपके लिए करते हैं और हमारे स्कॉटलैंड राज्य के लिए करते हैं। वो ठीक उसी प्रकार जिस पर एक बच्चा अपने बाप के लिए करता है और एक सर्वेंट अपने गुलाम के लिए करता है। एक बच्चा अपने बाप की, अपने माँ की, अपने फैमिली की रक्षा करेगा ना, उनको खुश रखेगा, वैसे ही मेरा भी रोल है कि मैं आपको खुश रखूं, आपकी हर चीज़ में आपको प्रोटेक्ट करूं और आपके लिए सेफ गार्ड, एक बॉडीगार्ड के रूप में रहूं, आप हमारे स्कॉटलैंड की रक्षा करते रहूं। ये मेरा धर्म और यही मेरा कर्म है। जैसे कि एक सर्वेंट अपने किसके लिए करता है, मालिक के लिए करता है, ठीक है, वही यहाँ पर बोल रहे हैं। विच डू बट वट दे शुड बाई डूइंग एवरीथिंग सेफ टूवर्ड योर लव एंड ऑनर। वो लोग क्या मतलब बदले में क्या चाहते हैं, वो लोग कुछ नहीं चाहते, इतना ही चाहते हैं कि वो लोग आपकी रक्षा करें, आपका प्यार और आपका ऑनर को, सम्मान को बनाए रखें, दुनिया के अंदर सेफ गार्ड करके रखें। क्लियर है इतना? सेफ टूवर्ड मतलब होता है फॉर योर सेफ्टी टू रिसीव। सेफ टूवर्ड मीनिंग इज़ फॉर योर सेफ्टी टू रिसीव, ठीक है, फॉर योर सेफ्टी टू रिसीव। नेक्स्ट, डंकिन बोलता है वेलकम हिदर, इधर आओ। किसको बोल रहा है? मैकबेथ बोल रहा है, इधर आओ। आई बिगेन टू प्लांट दी एंड विल लेबर टू मेक दी फुल ऑफ ग्रोइंग। मैंने तुम्हारे अंदर ना एक प्लांट बोया है, एक बीज बोया है, जो कि धीरे धीरे उगेगा। धीरे धीरे उगेगा मतलब धीरे धीरे बड़ा होगा। और मैं चाहता हूँ तुम्हें और बड़ा देखना मेरे मैकबेथ। मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया में और बड़े बनो, तुम और कुछ डिज़र्व करते, बहुत कुछ तुम पाना चाहते हो इस दुनिया के अंदर, तो तुम्हारी सारी खुशियाँ मिले। और मैं तुम्हारे इस ग्रोइंग में, तुम जो जैसे जैसे दुनिया में आगे बढ़ोगे, मैं वो देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा पूरा। तो समझ आ रहा है ना इस बात से कि कहीं ना कहीं मैकबेथ कॉन्फिडेंट हो रहा है कि ही शुड डिज़र्व द थ्रोन ऑफ द किंग, ठीक है, ये हमें समझ आ रहा है। अब नोबल बैंक्यू को देख के बोलता है दैट हैज़ नो लेस डिज़र्व नॉर मस्ट बी नोन, नो लेस टू हैव डन सो। बैंक्यू भी जो है ना वो कुछ कम डिज़र्व नहीं करता, मैकबेथ जितना डिज़र्व करता है वो भी उतने डिज़र्व करता है, उसने बहुत कुछ किया हमारे देश के लिए। लेट मी इनफोल्ड, एनफोल्ड मतलब एम्ब्रेस, लेट मी एनफोल्ड दी एंड होल्ड दी टू माई हार्ट। आओ बैंक्यू, इधर आओ, मुझसे गले मिलो। तो बैंक्यू से गला मिलता है। बैंक्यू बोलता है देयर इफ़ आई ग्रो द हार्वेस्ट इज़ योर ओन। अगर मैं बढ़ता हूँ मतलब मैं दुनिया में आगे बढ़ता हूँ, तो उसका फल तो आप ही को मिलेगा ना। मैं जितना स्ट्रांग होऊंगा, जितना कैपेबल होऊंगा, तो वो तो अच्छा ही कि मैं स्कॉटलैंड का और रक्षा कर पाऊँगा, स्कॉटलैंड देश के अंदर सबसे ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो एक तरीके से यहाँ क्या बोल रहा है कि आप मुझे बो रहे हैं, तो हार्वेस्ट भी जो होगा तो उसका फल भी तो आप ही को मिलेगा ना। वो बैंक्यू बोल रहा है आप। डंकन, My plenteous joys, wanton in fullness, seek to hide themselves in drops of sorrow। मुझे रोना आ रहा है, ठीक है, मैं खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ कि देखो मेरे दो योद्धा इतने कुछ मेरे लिए इतना अच्छा बोल रहे हैं और हमारे लिए इतना जीत का है। wanton मतलब इमोडेस्ट होता है, wanton का मीनिंग इमोडेस्ट होता है। ड्रॉप्स ऑफ sorrow मतलब आंसू आ रहे हैं, ठीक है। सन्स मेरे बेटे हो, किन्समैन्स थेन्स एंड यू हुज प्लेसेस आर द नियरेस्ट। मेरे बच्चों, मेरे रिश्तेदारों और मेरे जितने भी थिंग्स यहाँ पर मौजूद है जो मेरे आसपास है, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा नेक्स्ट हेयर, मेरा नेक्स्ट राजा, मेरा बड़ा बेटा मैल्कम बनेगा। अब ये बात सुन के हमारा मैकबेथ वो तो बस बिना एक तरीके से उसके मन में गुस्सा आ रहा है, एग्रेशन आ रहा है अंदर कहीं ना कि भाई मैंने इतना कुछ किया, अभी मेरा तारीफ़ करते, मेरा नाम लेते तुम कम से कम। मैकबेथ मैल्कम का नाम क्यों लिए मैकबेथ मतलब मैल्कम का नाम क्यों लिए? ठीक है, अब देखो वही आके लिखा हुआ है एंड यू हुज प्लेसेस आर द नियरेस्ट नो वी विल इस्टेब्लिश आवर स्टेट means crown, state means crown upon our means my eldest Malcolm whom we name hereafter the Prince of Cumberland। मेरा बेटा मेरे मरने के बाद, मेरे जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं सुनिए, मेरा बेटा मेरे मरने के बाद शासन करेगा और मैं अभी से आज से मेरे बेटे को प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड घोषित करता हूँ, कम्बरलैंड का प्रिंस घोषित करता हूँ, ठीक है। अब बेचारा ये सोच रहे हो ना मैकबेथ के अंदर क्या बीत रहा होगा उस बेचारे के अंदर, ये फीलिंग विच ऑनर मस्ट
विच ऑनर मस्ट नॉट accompanied इन्वेस्ट हिम ओनली, हाँ विच ऑनर मस्ट नॉट accompanied नॉट अनएकम्पनीड इन्वेस्ट हिम ओनली, मतलब ये हो गया ना ही केवल मैं मेरे बेटे को ही एक नया थ्रोन मतलब एक नया क्या बोले औहदा दूंगा, बल्कि वो हर इंसान जो कि डिज़र्व करता है अभी, मैं उस हर इंसान को कुछ ना कुछ एक बैच दूंगा, या बोल सकते हैं एक न्यू थ्रोन दूंगा, एक न्यू औहदा दूंगा, एक न्यू पोजीशन दूंगा। यहाँ बोलना चाह रहा केवल मैं बेटर डिज़र्व नहीं करता, बट साइंस ऑफ नोबलनेस लाइक स्टार्स शैल शाइन ऑन ऑल डिजर्वर, जो डिज़र्व करता है जिसने अच्छे से काम किया मैं सबको कुछ ना कुछ पोजीशन दूंगा, कुछ ना कुछ तोहफा दूंगा जो डिज़र्व करता है। टू मैकबेथ, मैकबेथ को देख के बोलता है फ्रॉम हैंस टू इन्वर्नेस, इन्वर्नेस वो जगह है जहाँ पर मैकबेथ का कासल था, अंडरलाइन द वर्ड इन्वर्नेस। हम लोग नेक्स्ट सीन में पढ़ेंगे इन्वर्नेस के बारे में, वहाँ पर क्या हुआ, तभी लेडी मैकबेथ का बड़ा बड़ा भाषण आएगा उसके कासल के अंदर। इन्वर्नेस वॉज द प्लेस वहाँ पर जहाँ पर मैकबेथ का कासल था, याद रखना। तब मैकबेथ को बुलाता है, बोलता है कि यहाँ से इन्वर्नेस तक एंड बाइंड अस फर्दर टू यू, मैं इन्वर्नेस जाऊँगा मतलब मैं तुम्हारे कासल में जाऊँगा, तुम्हारे वहाँ ठहरूँगा, तुमने जो इतना काम किया है ना, मेरी इतनी खिदमत की है, मेरा इतना क्या बोलते हैं हम लोग, मेरे राज्य के लिए इतना कुछ किया है, अब मैं वहाँ जाके रहूँगा तुम्हारे कासल में एक दिन, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं बोला कि एक दिन रहूँगा, लेकिन एक्चुअली में वही पता चलेगा। तो कासल में जाके रहूँगा, तुम जो मेरी खातिरदारी करोगे ना उस पूरे समय में, वो भी शायद कम पड़ जाएगा, मतलब वो भी कम नहीं मतलब वो भी कम पड़ जाएगा मेरे गिफ्ट्स के सामने, कि मैं उसके लिए भी तुम्हें क्या तोहफे दूंगा मुझे सोचना पड़ेगा, तुम इतना कुछ मेरे लिए करते हो, डंकिन बोल रहा है मैकबेथ को, और इतना कुछ करोगे आगे, ठीक है। अब भाई मैकबेथ सोच रहा है बैक ऑफ द माइंड, आओ तो बेटा तुम मेरे घर यहाँ पर, ठीक है, फिर तुम्हारी ऐसी खातिरदारी करूँगा कि समझ आ जाएगा। मैकबेथ बोलता है द रेस्ट इज़ लेबर विच इज़ नॉट यूज फॉर यू, आई विल बी फॉर माई सेल्फ, द रेस्ट इज़ लेबर विच इज़ नॉट यूज फॉर यू। आप मत समझिए कि हम आपके लिए इतने यातना इतनी मुश्किलें झेल रहे हैं, हमारा काम है, हम आपके सेवक हैं, हमें करना पड़ेगा, ठीक है, ये कोई लेबर नहीं है करना हमारे लिए। आई विल बी माई सेल्फ द हरबिंगर, हरबिंगर का मतलब होता है मैसेंजर, आई विल बी माई सेल्फ द हरबिंगर एंड मेक जॉयफुल हेयरिंग ऑफ माई वाइफ विथ योर अप्रोच सो हमली टेक माई लीव। मैं जाता हूँ, मैं अपनी वाइफ को इतना खुशी वाला खबर सुनाता हूँ कि राजा हमारे यहाँ घर आने वाले हैं, तो मैं यहाँ से अभी लीव लेता हूँ। यहाँ तक ही रखेंगे आज, यहाँ तक ही रहेगा, समझ आया पक्का, कोई डाउट है नहीं है? मैकबेथ पढ़ने में मज़ा आ रहा है, एक समझ आ रहा है मैकबेथ? हाँ सर। मज़ा आ रहा है? हाँ सर। हाँ। चलिए ठीक है, यहीं तक रखते हैं गाइस, आज यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो थोड़ा सा पार्ट है 2-3 मिनट का अपना मैकबेथ का, ये सीन 4 का वो नेक्स्ट डे हम कंप्लीट करा देंगे, फिर सीन 5 भी करा देंगे, ऐसे ही करके अपने चलते रहेंगे। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करिएगा। क्लासेस ज्वाइन करने कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू यू कैन कमेंट, यू कैन कॉन्टैक्ट वाया व्हाट्सअप, ठीक है। और हाँ यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के संग। यार क्या प्रॉब्लम है, इतने सुंदर तरीके से, इतना बेस्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को वर्ड्स बता रहे हैं हम, ये शायद कहीं नहीं मिलेगा, और ये बात फैक्ट है, ठीक है। इतने एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर पाना शायद पॉसिबल नहीं है, और कर रहे हैं तो प्लीज़ इतना ही आप लोग से चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा इन्हें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।